जय माता की। ज्योतिष। फिर आगे के विषय पर कि हमें ज्योतिष के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, ज्ञान को विशिष्ट बनाने वाली एक विशेष विद्या। पंचांग ज्योतिष का मूल अंग है। पंचांग मतलब 5 अंग। कौन कौन से हैं वो? तिथि, वार, नक्षत्र। तिथि वारम नक्षत्रम योगः करण मेव च। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये ऐसा ही है जैसे हमारे देश में, भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। तो ये तिथि, वार, नक्षत्र क्या करते हैं? ये हमारी रोज की दिशा को निर्धारित करते हैं कि हमें किस तिथि के हिसाब से क्या करना चाहिए, किस नक्षत्र पर कैसे। इन सब को मिला के इसको बोलते हैं पंचांग। और ये पंचांग जो है ना, ये इन्हीं चीजों से बना हुआ होता है। तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। इसके आधार पर हमारा पूरा जीवन का चक्र चलता रहता है। कैसे? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण में। अब इनको कहा गया है हमारा, आपने देखा होगा, आप लोग सुनते भी हैं, करते भी हैं, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। कब है वो? जन्म अष्टमी। अष्टमी के दिन जन्म हुआ था कृष्ण जी का। तो कब बनाई जाती है? भाद्रपद की कृष्ण की जन्माष्टमी को, अष्टमी के दिन में जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की बनाई जाती है। ऐसे रामनवमी बनाते हैं। रामनवमी कब है? चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी। तो उसमें क्या बनता है? रामनवमी। ये तिथियों के हिसाब से हमारे पूरे सारे कार्य होते हैं। हम सारे विवाह का मुहूर्त निकालते हैं तिथि के हिसाब से। हम मुंडन का मुहूर्त निकालते हैं तिथि के हिसाब से। हम नामकरण का मुहूर्त निकालते हैं तिथि के हिसाब से। तिथि, नक्षत्र, योग, करण, इन सबको मिला के हम इन मुहूर्तों को निकालते हैं। पर एक बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि हम जन्मदिन, जो जन्मदिन बना रहे हैं, जन्मदिन हम अंग्रेजी डेट से बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं? विवाह की वर्षगांठ हम अंग्रेजी डेट से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जब हमारे शास्त्रों के सिद्धांत ये कहता है कि हम ज्योतिष के हिसाब से चलें, तिथि के हिसाब से चलें। जिस तिथि में हमारा जन्म है उस तिथि को ही हम मनाएं और भारतीय परंपरा के अनुसार से बनाएं। जब हम अपनी परंपराओं को, अपनी जड़ों को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं तो देखो, ना इधर के हो पाते हैं ना उधर के हो पाते हैं। सीधा सिद्धांत है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत सरल भाषा में कह गए, जो आपका स्वाभाविक कर्म है ना, जिस जगह आपका जन्म हुआ, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जो आपकी संस्कृति है उसको अपनाइए, उसके अनुसार चलिए। तो आपका उसमें अगर अहित हो रहा है, किसी वजह से आप कमजोर हो रहे हैं, तब भी आपकी पूर्णता कहलाएगी। और आप किसी दूसरी चीज को ग्रहण कर लेते हैं और उस चीज को आप ग्रहण करने की पूरा प्रयत्न करेंगे, मगर आपको वो चीज ग्रहण नहीं होएगी। तो ना आप उसको अपना पाए और ना आप अपने को अपना पाए, तो आपकी गति वैसी हो जाएगी, ना इधर के ना उधर के। तो ज्योतिष आपको इन सब चीजों से बचाती है। ज्योतिष का जो ज्ञान है आपको अपने आप को समझने का अवसर देता है। आपको यह समझने का अवसर देता है कि आप क्या हैं, आपको कैसा चलना चाहिए। ये तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को मिला के जो पंचांग बनता है, इसके आधार पर हमारी पूरी ग्रह गणना होती है। इस पंचांग के आधार पर इस ग्रह गणना को और ग्रह गणना को करना, इस ग्रह गणना के हिसाब से चलना हमारे लिए अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ना आसान रहता है। जब हम कोई मुहूर्त निकालते हैं तो मुहूर्त का मतलब क्या है? बहुत से लोगों का मैंने सुना, जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं कि जी ठीक है, भगवान ने निकाल दिया, भगवान की कृपा है, ठीक हो गया। ऐसा नहीं है ना। आप अगर गेहूं के समय में, जब गेहूं बोते हैं खेत में, धान डाल देंगे तो चावल नहीं होएगा ना, धान के पौधे हो जाएंगे, पर बीज अच्छा नहीं आएगा। बीज अच्छा तभी आएगा जब आपने उस सीजन में, उस ऋतु में वह बीज डाला गया हो। उसी को मुहूर्त कहा जाता है। और मुहूर्त किन से बनता है? ज्योतिष में
तिथि वार नक्षत्र योग करण को मिला करके। आजकल क्या हो गया है कि बहुत सरलता हो गई है कि लोगों के पंचांग आ गए हैं फ़ोनों पर। लोग तिथि तो देख लेते हैं, आज फलाना मुहूर्त है, आज ये सर्वार्थ सिद्धि योग है, या अभी जो है अमृत घड़ी चल रही है। मगर इस बातों से ठीक वैसे ही है जैसे हम कोई अपनी चिकित्सा के लिए कभी कोई गोली खा लेते हैं, कभी कोई गोली खा लेते हैं, और उसी चिकित्सा के लिए अगर हम डॉक्टर से परामर्श लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने एक गोली दी तो साथ में उसके साथ दूसरी गोली भी दे देते हैं कि इस गोली का कोई दुष्प्रभाव हो जाए अंदर शरीर में तो ये दूसरी गोली उसको ठीक कर देगी। तो ज्योतिष में जो मुहूर्त है उसका अर्थ भी यही है। ईश्वर के द्वारा सब कुछ प्रदत्त है, भगवान ने सब कुछ बनाया हुआ है, भगवान ने ज्ञान दिया हुआ है, मगर उस ज्ञान का हम प्रयोग नहीं करें तो कैसे चलेगा। तो देखिए, हमारा इस चैनल के माध्यम से आपको यही समझाने का मुख्य उद्देश्य है, ज्ञान का भंडार है हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, ये ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। आपको उसको ग्रहण करना है। सिर्फ पहली कक्षा में जाकर के कोई भी बच्चा 12वीं का पेपर नहीं दे सकता ना, उसको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के वह उस कक्षा तक पहुंच पाएगा और अच्छा करेगा। तो और ये हमारी भारतीय परंपरा में है, घर से ही ज्ञान मिलता है। हम बात कर रहे थे सूर्य चंद्रमा, तो पता है आपको, आपके पिता सूर्य, माता चंद्रमा, ये प्रभाव है घर से ही। अगर आपने, इसलिए हमारे शास्त्र में क्या कहते थे, हमारे संस्कृत में क्या कहते हैं, माता पिता के शुभ चरण छुइए। माता पिता गुरु देवता, पहले माता पिता ही आते हैं। ये विशिष्ट ज्ञान आपको मिलता रहेगा, आप फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, आनंद लीजिए। यह ज्ञान आपको निरंतर मिलेगा और आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी बातें जो आपके आसपास होती हैं, उन बातों का कितना महत्व है, कैसे कैसे ग्रहों से वो जुड़ी हुई हैं, कैसे कनेक्ट हैं ग्रहों से। ये समझने का आपको अवसर तभी मिलेगा जब आप हमारे हर वीडियो को निरंतर देखते रहेंगे। पीछे आप जो वीडियो हमारे हैं उनको भी देखते रहें। यही हमारा उद्देश्य है, आपको आपकी यात्रा को सरल और सुगम बनाते हुए जीवन की परिपूर्णता आपको प्राप्त हो। जय माता की।